करीम अम्मा बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस वक्त हम कश्मीर के अंदर केरन नामी मकाम पर हैं, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ ये दरिया के पार हमें मकबूजा कश्मीर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मुसलमानों की वो आबादी है जो तकसीम हिंद के वक्त इंडिया के हिस्से में आई और पार्टीशन के वक्त कुछ ये हिस्सा जो है पाकिस्तान के हिस्से में आया। दरमियान में सिर्फ दरिया है। सिर्फ बतलाना ये चाहते हैं कि ये वो खित्ता है जिसको आलमी साम्राज्य ने अपने मुस्तकबिल के मनसूबों के लिए हमेशा यानी अधूरा रखने की कोशिश की दोनों मुल्कों के दरमियान। और वो मकसद क्या था कि इसको एक कादियानी स्टेट बनाया जाए। बशीरुद्दीन महमूद और उसके साथ जितने भी बाद वाले कादियानी थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कश्मीर को किसी न किसी तरह कादियानी स्टेट बना दिया जाए। और मौलाना जनाब शोरश काश्मीरी ने अपनी किताब तहरीक ख़त्म नबूवत में इस पर तफसील से लिखा कि जिस तरह सिख जो है वो हिंदुओं के बागी हैं और कादियानी मुसलमानों के बागी हैं, इन दोनों को मिलाकर कश्मीर मकबूजा और आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पंजाब के कुछ हिस्सों को लेकर एक आज़ाद ऐसी स्टेट बनाई जाएगी जो दोनों मुल्कों के लिए दर्द सर होगी। तो बारकैफ अल्लाह का शुक्र है बरसगीर पाक हिंद के मुसलमानों की बेदारी के वक्त कादियानियों का जो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। लेकिन एक बात जहन में रहे कि कादियानी कश्मीर से दिलचस्पी क्यों लेते हैं। इसमें एक बड़ा लतीफ़ा है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी कौम को एक अजीब किस्म की स्टोरी सुनाई। कहने लगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किलगत में फांसी दी गई, वहाँ से बचकर निकले, नसीब बैंड से होते हुए पेशावर आए, पेशावर से फिर जो है ना वो लाहौर आए, लाहौर से फिर मरी और मरी से फिर जो है ना वो कश्मीर में पहुँचे और श्रीनगर के अंदर 75 साल उम्र गुजार कर वो जो है वो दुनिया से चले गए। तो इस स्टोरी को हकीकत का रंग देने के लिए कादियानियों की हमेशा कोशिश रही है कि कश्मीर किसी न किसी तरह कादियानियों की स्टेट बन जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे कज़्ज़ाब अल्लाह के यहाँ भी ज़लील होते हैं, अल्लाह अपने बंदों के यहाँ भी इनको ज़लील कर देता है और जो ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आज कश्मीर के अंदर भी कादियानियों को वैसे ही काफिर समझा जाता है जैसा कि पाकिस्तान के अंदर काफिर समझा जाता है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।